कैसे हैं आप सब। अभी जस्ट मैं नहा कर बाहर निकली हूँ। बहुत लेट हो जा रहा है बहुत दिन से, तो अभी नहा के बाहर निकल गई हूँ। खाना पानी तो मैंने पहले ही बना लिया था, तो टेंशन नहीं है अभी। खाली अभी किचन पोंछना है और 12 बजे पानी भी जाने वाला है, तो मैं जा रही हूँ किचन वगैरह पोंछ लेती हूँ। और नाश्ता तो मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे भूख ही नहीं लगती, पता नहीं क्यों। क्या हो जाता है मुझे कि नाश्ता के टाइम पे ना मुझे भूख ही नहीं लगती। सबको दे देती हूँ लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो अभी नहा लिया है, फ्रेश हो गई और पानी फटाफट भर लेती हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पानी चला गया तो। क्या हुआ? सहेली ने आवाज दिया है। क्या हुआ? कढ़ाई ये कल मैंने घी निकाला था ना, तो पूरी कढ़ाई जल गई, तो परेशान हो गई है। एक काम कर, उसको भिगा के रख दे। हाँ, लेकिन कल तू आएगी नहीं, तो इसीलिए ये धोना पड़ता है, क्योंकि कल ही निकाला था घी। आप लोगों को वीडियो शेयर किया है मैंने। तो चलो चलती हूँ, मैं पानी भर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों से बातें करती हूँ। यहाँ पे सैली की साफ़ सफाई चालू है और शाम को मेहमान आने वाले हैं, तो उनको अभी टाइम है। तो यहाँ पे ना अभी देखो कितना दिन और साफ़ सफाई में लगता है। तो मैंने आज बोला कि फटाफट किचन का जितना भी हो सकता है उतना करके ख़त्म कर ले। फिर शाम को कैसे 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उन लोग आ जाएंगे, क्योंकि हमको महाबलेश्वर का ट्रिप करना है। तो आगे आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर उसकी साफ़ सफाई चालू है, किचन का सब पोंछ रही है, खिड़की वगैरह। फिर भी वो कम्प्लीट नहीं हो पाता है, आधे अधूरे में मैं स्टॉप कर देती हूँ। लगे हाथ मैंने ना उनके बिस्तर वगैरह भी सेट कर दिए कि यहाँ पे उन लोग आराम करेंगे, मतलब रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनको ये रूम दिया हुआ है और यहाँ पे सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है। तो इनके बिस्तर भी मैंने लगा दिए हैं कि आने के बाद उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वैसे ही थक के बहुत आए रहेंगे। और शाम फिर इसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि शाम ही हो गई थी। और यहाँ पर मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दिया। मालूम पड़ गया कि अब आधे रास्ते में आ गए हैं लोग। तो यहाँ पर मैं सब्जी वगैरह भी जो कुछ था रात के लिए, तो वो लेके आई मैं नीचे से। और यहाँ पर चाय और नाश्ते के लिए कुछ मैंने जैसे फ्रोजन आइटम मैंने निकाल लिया और उनको तल वल के अच्छे से रख लिया है। और बाकी की वीडियो मैं आप लोग को सुबह बताऊंगी, क्योंकि इतने हम लोग सब लोग थक गए थे ना, इसीलिए मैंने कोई वीडियो ही नहीं किया। गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारी टीम निकल रही है घूमने के लिए। तो आँख तो खुल ही नहीं रही है। तो ये देखिए बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो आज हम जा रहे हैं घूमने, 2 दिन का ट्रिप मारेंगे महाबलेश्वर। तो फिर फटाफट मैं भी जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नींद ही नहीं खुल रही है, क्या करूँ। तो बच्चे वगैरह सब तैयार हो गए हैं और मैं एंड में मैं ही बची हूँ। तो मैं फटाफट जाके मैं भी नहा धो लेती हूँ। अभी निक्की गई है बाथरूम में, तो वो निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी, नहा धो लूँगी और फिर निकलती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली आई है, पूरी नहीं, बड़ा भाई उनकी फैमिली आई है, तो उन लोगों से भी मिलवाती हूँ आप लोग को। और फिर हम लोग 2 दिन के लिए जाएंगे। और अचानक से हमारा प्लान बना है, तो अचानक से जो होता है ना वो फटाक से हो जाता है, और जो हम लोग प्लानिंग करके चलते हैं ना तो वो कभी होता नहीं। इसीलिए हम लोग फिर साथ में जा रहे हैं, तो मज़ा आएगा। तो व्लॉग में बने रहना एंड तक। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और बाल भी धो लिया मैंने, बहुत गंदा हो गया था। तो अभी हमारी सवारी निकलने ही वाली है और अनपैकिंग, मतलब पैकिंग था, उसको खोल के फिर से कपड़े वगैरह निकाल लिए मैंने इसमें से सब। यहाँ पे देखिए चद्दर वद्दर सब फेंका हुआ है, तो मैं फोल्ड कर लेती हूँ फटाफट और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ और बाहर का हाल चाल बताती हूँ, बाहर क्या चल रहा है। तो सुबह सुबह ठंडी लगती है, इसीलिए मैं नहीं नहा रही थी ठंडी में इतने दिन से। तो चलिए फिर मैं ये सब फोल्ड कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होती है, जब आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ये फटाफट फोल्ड कर लेती हूँ। क्या हो जाता है कि छोड़ के चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आते हैं और थके हुए आते हैं और फिर उसके बाद हमें ये सब करना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि अभी कुछ मतलब बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं ये सब फोल्ड करके रख लेती हूँ। और मुश्शू नीचे सोई थी, तो उसकी गादी नीचे थी, तो उसको भी उठा के मैंने एज इट इज़ ऐसे ही ऊपर गादी पे रख दिया, क्योंकि जिस दिन हम आएंगे तो उसको फिर से वो गादी लगेगी और बेडशीट वगैरह चद्दर वगैरह लगेंगे। तो इसीलिए मैंने अपने गद्दे पे ही रख दिया। बाकी जो हम लोग ओढ़ते हैं, हमारा ये रूम था, तो इसमें जो हमारा जहाँ जगह था वहाँ पे मैंने रख दिया। और मुश्शू का रखना था वहाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ही ऊपर ही छोड़ दिया।
फोल्ड करके, क्योंकि दिक्कत ना हो जाए। और बाकी सब अभी तैयार हो रहे हैं, तो ये फटाफट मैंने ना ये सब सेट कर लिया कि आने के बाद जो फैला पसारा रहता है ना वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये गादी वगैरह रखा है और अथर भी नहा धो के रेडी हो गया है। सिर्फ मैं बची हूँ, नहीं सॉरी मैं भी नहा ली हूँ, बाकी और जो हैं बाहर वो सब कुछ लोग बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटी बची थी और चावल बचा हुआ था रात का, तो ये ना मैं जानबूझ के रख दी थी कि सुबह मैं पक्षियों लोग को डाल के चली जाऊंगी। तो यहाँ पे चिड़िया वगैरह राती बहुत हैं, तो यहाँ पे स्टैंड मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं ना चावल डाल दी और रोटी को तोड़ तोड़ के डाल दी, जिससे वो खा लेते हैं। और पानी भर के रख दूंगी तो उनका भी पेट भर जाता है, तो रोज का है तो उनको भी आदत सी हो गई है, तो वो बरोबर आ जाते हैं अपने टाइम पे खाना खाने के लिए। और मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब फेंकने से अच्छा अगर हम किसी को खिला देते तो कितना अच्छा होता है, नहीं। तो यहाँ पे बाकी पानी भरना है, तो यहाँ पे केटली में मैं पानी भर रही हूँ पापा को थर्मस में लेके जाने के लिए। पापा को गर्म पानी लगता है, तो मैंने केटली में पानी भर रही हूँ, तो गर्म हो जाएगा तो मैं ये थर्मस में भर दूँगी। बाकी ये चॉकलेट वगैरह है तो ये सब भी लेके जाना है, बच्चों को रास्ते में भूख लग गई या कुछ भी है तो बच्चे खा सकते हैं। और नमकीन वगैरह नहीं था तो इसलिए मैंने चॉकलेट और बिस्किट ही लिया। और बाकी यहाँ पे सबके पानी के बॉटल रखे हुए थे, तो मैंने पानी की बॉटल वगैरह सबके भर लिए रास्ते में पीने के लिए। तो वैसे तो ये पानी से किसी का मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी भर लिया है, कम से कम रास्ते में निकल जाएगा। होटल में तो फिर हमें बॉटल मंगाना ही है। और बच्चे लोग कैसे हैं कि बॉटल दूसरा दे दो तो वो लोग मुंह लगा देते हैं, इसीलिए उनकी बॉटल अलग से रखनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे सारे बच्चों की बॉटल मैंने भर दिया और यहाँ पे हमारा रास्ता शुरुआत हो गया है। और हम लोग पहला स्टॉप रुके हैं कामत होटल ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि घर से कोई ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं आया था, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट के चक्कर में लगते तो फिर हमें डिले हो जाता और फिर वो बर्तन निकल जाता, मतलब धीरे धीरे बहुत सारे काम निकलने लग जाते हैं। तो हम लोग ने पहला स्टॉप मारा है कामत होटल में। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह करना है और यहाँ पे हमने दोनों डॉगी को भी लाया है। तो यहाँ पे हम बाहर रुके हुए हैं, क्योंकि हमारी दूसरी गाड़ी अभी पीछे ही है भाई की, तो उसके इंतज़ार में हम लोग यहाँ पे रुके हैं। जब उन लोग आ जाएंगे तब हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पे डेजी और जेरी भी इंजॉय कर रहे हैं और इन लोग को देखने के लिए कितने लोग खड़े हो गए थे, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिसल पाव वगैरह मंगाया है, और मिसल पाव मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता क्योंकि तीखा रहता है, गला जलने लग जाता है। यहाँ पे बाकी लोग मिसल पाव वगैरह खा रहे हैं और बाकी जिनको चाहिए भेल वो मंगा के खा रहे हैं। तो मैंने भेल थोड़ा सा खाया, मिसल पाव भी खाई, तो यहाँ का अच्छा लगा मुझे मिसल पाव वगैरह। कोल्ड कॉफ़ी मंगाया गया, तो सबको कोल्ड कॉफ़ी पीना नहीं था, सिर्फ बच्चों को पीना था, तो जितने बच्चों को पीना था तो पी लिए। और यहाँ पे देखिए मुशु निकी एक ग्लास में है और अमन और रुद्र एक ग्लास में है। तो यहाँ पे इन लोग कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं और हम लोग बड़ों के लिए चाय मंगाया गया, तो हमने चाय पिया और फिर हमारी सवारी निकल गई आगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं महाबलेश्वर, और यहाँ का बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। सवारी निकल चुकी है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो बाकी के जो व्लॉग्स है मैं बाद में आप लोग को शेयर करूंगी। तो अभी इस वक्त ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बाकी का व्लॉग महाबलेश्वर का मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी दूसरे दिन। चलिए बाय।